अब जो हम एक्सरसाइज 8.6 पढ़ने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में फंक्शन नहीं गिवन होगा। अब तक हमने फंक्शन गिवन था, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4 फंक्शन गिवन होता था। उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम डेरिवेटिव निकाल के और मेथड से फाइंड आउट कर देते थे। डेरिवेटिव को जीरो रख करके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम फाइंड आउट कर लेते थे। डबल डेरिवेटिव जहाँ पॉजिटिव आता था जिस पॉइंट पर उसको बोलते थे मिनिमम, और जहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता था उसको हम बोलते थे मैक्सिमम। अब जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 8.6 में, उन क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है कि यहाँ तो फंक्शन बना हुआ मिलता था। अब तक जो एक्सरसाइज थी 8.4 थी, या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की जो एक्सरसाइज थी 8.4, उसमें फंक्शन बना बनाया मिल रहा था, गिवन होता था फंक्शन। लेकिन अब जो स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की, उसमें फंक्शन नहीं होगा, और फंक्शन हमें पहले बनाना पड़ेगा और फिर उसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक काम एक्स्ट्रा हो गया है। अब तक हमें फंक्शन बनाया बनाया मिल रहा था, अब हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे वॉल्यूम की बात होगी, एरिया की बात होगी, स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का सरफेस एरिया, ये सब होंगी। उनकी मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, तो ये सब पढ़ेंगे इसमें हम। जब उसकी हाइट बढ़ा दी जाए, रेडियस बढ़ा दिया जाए, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। कितने रेडियस हो जब मैक्सिमम हो, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि एरिया फंक्शन बनाएंगे हम, कहीं पेरीमीटर फंक्शन बनेगा, कहीं वॉल्यूम फंक्शन बनेगा। जिस भी फिगर का बनाना है, जैसे सर्कल का रेडियस आर गिवन हो तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल की फिगर इस तरह से होती है। स्फेयर की भी ये 2 डायमेंशन में है कागज में, वो क्या होती है, स्पेस में। रेडियस आर हो तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर है, उसकी साइड चारों इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ए इस तरह से। तो पेरीमीटर बाउंड्री का मेजरमेंट, बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 4a। और एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, 90 डिग्री होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया का रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़ा हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ा हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ए इंटू बी, इस तरह से हो। ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ हो गई, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ए बी, और इसका पेरीमीटर होगा 2 × a + b। सभी बाउंड्री है इसके सामने इक्वल, ये इसके सामने इसके। राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेस रेडियस आर है, हाइट एच है, तो उसका वॉल्यूम होगा πr²h। सिलेंडर की ये फिगर होती है। तो अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो हम क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे। ये तो इसकी हाइट होती है सिलेंडर की, और ये सिलेंडर का रेडियस होता है, बेस रेडियस। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πrh। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कर्व्ड। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, बेस एरिया। प्लेन है, जैसे प्लेन में ऐसे ये बेस एरिया है, इसके नीचे और ऊपर ऐसे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πrh + 2πr²। दोनों बेस का एरिया जुड़ जाएगा, सर्कुलर होते हैं बेस, तो πr² ऊपर वाले का, πr² नीचे वाले का। और कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2πrh। इसी तरह राइट सर्कुलर कोन का होगा, राइट सर्कुलर कोन का भी, ये तो क्या होती है इसकी स्लैंट हाइट कोन की, l। ये होता है रेडियस, और ये होती है हाइट ऑफ द कोन। तो इसका वॉल्यूम होता है कोन का 1/3πr²h, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला कितना होगा, πrl। और टोटल सरफेस एरिया, बेस एरिया और जुड़ जाएगा नीचे वाला सर्कल का,
सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब में तो सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं हम क्यूब में। ये क्यूब बन गई हमारे पास। निम्न करना चाहे तो ए बी सी डी, ये पार्ट हो गए। ये अंदर वाला फेस है, इधर वाला ये बाहर वाला फेस है, पी क्यू आर एस। तो इसकी ये हो गई ब्रेथ, ये होगी इसकी हाइट, और ये होगी इसकी लेंथ। ये तीनों इक्वल है किसके, एक्स के। ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए एस, ये किसके इक्वल है, एक्स के। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का एक्स क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा एक्स क्यूब। और सरफेस एरिया, सभी सरफेस का कितने फेस होते हैं इसमें, 6, तो वो रेक्टेंगल होते हैं सभी, सॉरी स्क्वायर होते हैं, 6 स्क्वायर्स होते हैं इसमें। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 6 फेस हैं तो 6 फेसों का एरिया टोटल हो जाएगा, तो 6 से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में जो एज है ये इक्वल नहीं होती, इसमें तो इक्वल थी, ये ए बी ए डी और एस। जब ये इक्वल ना हो, कोई बड़ी हो कोई छोटी हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एच का मतलब ये लेंथ मान लें एक्स, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा वॉल्यूम क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया क्या होगा, सभी फेसिस का एरिया का सम। तो अपोजिट फेसिस का एरिया क्या रहेगा, इक्वल। इसमें कितने फेस होते हैं, 6, 1 2, ये हो गया थर्ड, पी बी सी क्यू, ये हो गया फोर्थ, ए एस आर डी, ये फोर्थ फेस है। और ये हमने लिया था जैसे क्यू आर डी सी, ये फर्स्ट फेस लिया था, नीचे वाला सेकंड फेस लिया था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये पीछे वाला फेस होगा 5 ए बी सी डी, और सामने वाला फेस होगा 6th फेस, कौन सा, पी आर क्यू एस, पी एस आर क्यू। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये इनकी फिगर्स हैं। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स। 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बांटना है 14 को 2 पार्ट्स में, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायरों का सम मिनिमम हो, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, स्क्वायरों का सम मिनिमम आए। तो उसके लिए 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट में जैसे मान लेता हूं, लेट वन पार्ट बी एक्स, तो अदर पार्ट क्या होगा, अदर पार्ट बी 14 माइनस एक्स। एक पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 14 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों पार्ट्स का सम क्या आएगा, 14। 14 को 2 पार्ट्स में बांटना है, एक एक्स हो गया और एक 14 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि दोनों का सम क्या दिया हुआ है, 14। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। कौन फंक्शन है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये जो पार्ट्स हम बांटेंगे, इन पार्ट्स के स्क्वायरों का सम क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। वो मिनिमम क्या है, तो उसके लिए लेट एस बी दी सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायरों का सम मैंने क्या मान लिया, एस। तो एस क्या होगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास फंक्शन बन गया है एस, जिसको हमें क्या लेना है, मिनिमम। मिनिमम कब आएगा वो पार्ट बताने हैं। तो एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एस पर डिपेंड कर रहा है। फंक्शन आ गया है, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे इसका, एक्स के रिस्पेक्ट में। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वी फाइंड डी एस बाई डी एक्स। तो डी एस बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होगा -1। तो 2x माइनस 2 इंटू 4 28 प्लस 2x, ये वैल्यू आ गई 4x माइनस 28। अब देखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखें, 0 के। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ds by dx is equal to 0. This implies 4x minus 28 is equal to 0, और 4x is equal to 28, और x की वैल्यू आ गई 28/4 7। तो हमारे पास x की वैल्यू जब 7 होगी, जब या तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या फिर ये क्या होगा, मिनिमम। अब की बार क्लोज इंटरवल नहीं है, सभी जगह बताना है ऑल रियल के लिए, तो एंड पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। बस कौन सा पॉइंट चेक करना है, जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो। क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम के लिए डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल भी पुट करते थे, और क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी लेते थे। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है ही नहीं, सब जगह बताना है फॉर ऑल एक्स। एक्स में कोई बाउंडनेस नहीं है। अगर इंटरवल होता तो हम एंड पॉइंट्स पर भी चेक करते, अब उन पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम इसी पॉइंट पर चेक करेंगे जहाँ डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0। इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। जो अच्छा लगे वो कर लेंगे। जब डबल डेरिवेटिव निकालना इजी हो तो डबल डेरिवेटिव वाला मेथड लगा लेंगे, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा इजी ना हो, उस केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करेंगे। तो इसका हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी स्क्वेयर एस डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन क्या आएगा, 4 आ गया, एक्स का क्या होगा 1 और 28 का 0। तो डबल डेरिवेटिव किसका आया है, पॉजिटिव, एस का। एस का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे एस इज मिनिमम। एस इज मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। जब एक्स की वैल्यू 7 होगी तो एस की वैल्यू सबसे कम होगी, मिनिमम। और वो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर देते हैं। अब हम फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू 7 रख देते हैं, एस आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 7, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 का स्क्वायर 49, प्लस ये भी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 कितना आ गया 98। ये आंसर आ गया। इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू क्या होगी, 98। बाकी सब वैल्यू इस फंक्शन की इससे ज़्यादा रहेंगी। तो इस एक्सरसाइज में मेन काम क्या है, हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको मैक्सिमम और मिनिमम वो करवा रहा है क्वेश्चन में, वो फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन को एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो दो वेरिएबल हो, तो इसमें तो एक ही था वेरिएबल एक्स माना था, ये 14 माइनस एक्स, तो एक ही वेरिएबल रहा, उसको हमने डेरिवेटिव कर दिया। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो हम उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 98 आ गई है। तो कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे इस एक्सरसाइज में, उसमें सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन फाइंड आउट करेंगे पहले, गिवन कंडीशन से फंक्शन बनाएंगे, और फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
चेक करेंगे। अगर फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, और जहाँ पर वो जो वैल्यूज आएंगी जहाँ डेरिवेटिव जीरो है वहाँ पर या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की या लोकल मिनिमम। वहाँ पर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। ये है पॉइंट्स हमारे पास क्वेश्चंस को सोल्व करने की इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, डिवाइड 10 into 2 parts, 10 into 2 parts such that product of squares product of square of 1 with cube of other may be greatest। टेन को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि एक का स्क्वायर दूसरे का क्यूब और दोनों का प्रोडक्ट करें। उस 10 के दो पार्ट्स करने के बाद एक पार्ट की मल्टीप्लाई करें दूसरे पार्ट के स्क्वायर के साथ, एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब दोनों का फिर प्रोडक्ट करें, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट। इस तरह से डिवाइड करना है इसको दो पार्ट्स में। तो लेट वन पार्ट बी एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एंड अदर पार्ट क्या होगा, 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में बांटना है, तो दूसरा पार्ट होगा 10 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब क्या है, प्रोडक्ट चाहिए, तो लेट पी बी द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 विद क्यूब ऑफ अदर, दूसरे के क्यूब के साथ पहले के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो p की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन में एक ही वेरिएबल है x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे अब x के रिस्पेक्ट में। डी पी बाई डी एक्स क्या होगा, u इंटू वी से एक्स स्क्वायर का होगा 2x और v एज इट इज़ 10 माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ 10 माइनस एक्स का क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई 2x इंटू 10 माइनस एक्स का क्यूब, यू इंटू वी से इसका डेरिवेटिव किया हमने एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2x इंटू 10 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और वैल्यू बच गई 2 इंटू 10 माइनस एक्स, और यहाँ से वैल्यू बच गई है 3x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 20 माइनस 2x माइनस 3x, और दिस इज इक्वल टू x इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 20 माइनस 5x। अब ये बन गया है डी पी बाई डी एक्स। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको किसके इक्वल रखें, जीरो के। p का हमें मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो इसको डी पी बाई डी एक्स को किसके इक्वल रखें, जीरो के। तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगे x की, या तो x इज इक्वल टू 0 और 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 20 माइनस 5x इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, यहाँ से x की 10, तो 3 वैल्यूज आई है हमारे पास 0 10। तो x की वैल्यू 0 10 तो रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि 0 रखेंगे तो इसका डिवीजन नहीं हुआ, ये तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 माइनस 0 10 और ये 0, और 10 भी नहीं रख सकते क्योंकि 10 रखेंगे तो दूसरा फिर 0 पार्ट आएगा, तो दो पार्ट्स में नहीं बट रहा 0 10 रखने से, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे दोनों को, 0 10 को। हम कहाँ चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पर। हम ये देखेंगे x इज इक्वल टू 4 पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है या फिर मिनिमम रखता है। उसके लिए हमारे पास दोनों टेस्ट है मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए, डबल डेरिवेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो इजी रहे उससे करेंगे हम। तो इसमें जैसे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर रहा हूँ, और मैक्सिमम और मिनिमम डी पी बाई डी एक्स क्या आया है, x इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4 माइनस एक्स। अब एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर चेक करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि 0 10 तो हमने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि 0 रखेंगे और 10 रखेंगे तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, 10 टू पार्ट्स में एक ही पार्ट रह रहे हैं, तो वो दोनों पॉइंट हमने रिजेक्ट कर दिए। जहाँ डेरिवेटिव 0 आ रहा था 0 10 पर हमने किसको रखा है, 4 को, तो x इज इक्वल टू 4 पर चेक करेंगे। क्या मेथड था, वेन x इज स्लाइटली लेस देन 4, जब x 4 से थोड़ा सा छोटा हो, 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू सोचो, 3.9 3.9, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 3.9 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 4 में से 3.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अरे 4 में से 4 से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो नेट रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। वेन x इज स्लाइटली लेस देन 4, डी पी बाई डी एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरा केस क्या बता रखा है, वेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4, हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी, जो अच्छा लगे उससे करेंगे। मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा टिपिकल था, बहुत सारे फंक्शन थे, इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम चेक कर रहे हैं कि 4 पर मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम है। तो x जब 4 से ग्रेटर होगा, तो देखो 4 से ग्रेटर नज़दीकी वैल्यू कोई भी रख सकते हो तुम, 4.1 पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, 5 भी पॉजिटिव, और 4 में से 4 से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो डी पी बाई डी एक्स क्या आ गया, इज नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो ये लिखेंगे डी पी बाई डी एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे बदल रहे अपने साइन को, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव तो क्या कहेंगे, P इज मैक्सिमम, P इज ए मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पर P की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो x 4 है, वन पार्ट 4 आ गया, तो अदर पार्ट क्या आएगा, एक पार्ट 4 आ गया है, तो दूसरा पार्ट क्या आएगा, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, P इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इंटू 10 माइनस 4 का क्यूब, तो 16 इंटू 6 का क्यूब, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। वैसे हमें तो पार्ट ही पूछे थे, पार्ट हमने बता दिए 4 और 6। पिछले क्वेश्चन में क्या पार्ट आए थे, 7 और 7, एक्स भी 7 था, और 14 माइनस से एक्स भी क्या है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, इसमें फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 and product x square y की 5 is maximum।
प्रोडक्ट ये मैक्सिमम आए, तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। पी मान लेते हैं इसको, लेट पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की 5, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। तो सबसे पहला काम है इसको एक वेरिएबल में बदल लें, या तो एक्स में बदलें या फिर वाई में बदलें। तो उसके लिए गिवन कंडीशन का हम यूज करेंगे। कंडीशन ये है कि दोनों का सम कितना गिवन है, 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस एक्स, और p बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 5। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, अब इसमें हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर सकते हैं। डेरिवेटिव करेंगे डी पी बाई डी एक्स, यू इंटू वी से करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और v एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और v का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और माइनस एक्स का क्या होगा, -1। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, और साथ में कॉमन आ रहा है 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स। यहाँ पर बचा 2 इंटू 35 माइनस एक्स, और यहाँ पर बच गया -5x। अब देखो ये बन गया 35 माइनस एक्स होल पावर 4 इंटू एक्स, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 माइनस 2x माइनस 5x, ये वैल्यू आ गई 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 इंटू एक्स, और 70 माइनस 7x। अब लिखेंगे हम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी पी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, इनका प्रोडक्ट 0 होगा। ये कब पॉसिबल है, या तो ये 0 या फिर ये 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35, x इज इक्वल टू 0, और 70 इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। देखो 0 और 35 रखेंगे तो वैल्यू 0 आ रही है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आ रहा, तो इन दोनों को हम रिजेक्ट करेंगे, 0 और 35 को। रिजेक्टिंग दीज वैल्यूज 0 एंड 35 हम कहाँ चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 10 पर। तो उस पर हमें ये देखना है कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी, जो इजी रहे उसको लगाएंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हैं। तो इसमें से 10 कॉमन लेंगे, और ये बच जाएगा 7 माइनस एक्स। सेवन कॉमन लेंगे, सॉरी, इसमें से 7 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर हमें करना है, तो उसका मेथड क्या है, वेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 10, जब एक्स 10 से थोड़ा सा छोटा हो, 10 से थोड़ी सी छोटी संख्या सोच सकते हैं हम, 9.9 है जैसे। तो देखो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 में से 9.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, ये वैसे भी 4 पावर है, क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो डी पी बाई डी एक्स क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट तो पॉजिटिव रहना है, दूसरा भी एक्स 10 से लेस ले रहे हैं तो पॉजिटिव है, नियरली है वेरी, 9.9 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, और 10 माइनस 9.9, 10 से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। सभी पॉजिटिव है तो नेट रिजल्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। अब दूसरा क्या करेंगे, वेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 10, जब x 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, उस केस में डी पी बाई डी एक्स, 10 थोड़ा सा, x की वैल्यू 10 से थोड़ी सी ज़्यादा हो, 10.1 हो, तो ये क्या रहेगा, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, क्योंकि 10 पॉजिटिव है और 7 तो पॉजिटिव है ही। 10 में से
10 से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी होगी, प्लस की छोटी। 10.1 तो कैसा आएगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव। तो डी पी बाई डी एक्स चेंज साइन फ्रॉम, चेंज कर रहे हैं अपने साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर, तो हम क्या कहेंगे, P इज मैक्सिमम। P क्या है, मैक्सिमम वेन x इज इक्वल टू 10। तो जब x 10 होगा तो एक पार्ट तो 10 हो गया, दूसरा y की वैल्यू क्या होगी, y क्या है 35 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस 10 25। तो ये दो नंबर्स आ गए हैं जहाँ पर p क्या है, मैक्सिमम। ये आंसर आ गया। ये पूछे थे दो पॉजिटिव नंबर जहाँ पर p क्या हो, मैक्सिमम। तो इस तरह से करेंगे हम।